तो हे गाइस इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल एरोमाकुन सीजन 5 पार्ट कौन सा था। हाँ, पार्ट 7। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चेकआउट करिएगा एंड उसी के साथ साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। लास्टली चैप्टर में आप लोगों को जहाँ तक याद होगा हमें दिखाया गया था कि अपना जो मिशन एसओएस रहता है ना, अपने प्रिंसिपल को यहाँ पर समन होने से पहले रोक देना, वो लोग यहाँ पर मिसफिट क्लास अपने सारे का सारे मिलजुल के यहाँ पर अपना सबको कंप्लीट कर दिए एंड उसी के साथ वो लोग किसी तरह एस्केप करके वहाँ से निकल गए थे। जिसके बाद से हमें दिखाया गया कि यहाँ पर जो टाइमर रहता है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 16 मिनट बचे हुए रहते हैं एंड इतने 16 मिनट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो टीचर है अपने बालम सेंसे एंड अपने कलेगो सेंसे जो ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जो 8 टीम्स बचे हुए ये लोग जी पाएंगे या आई मीन यहाँ पर अपना सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, वो हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो या इसी के साथ साथ ये चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें वही पुराना हम लोग को रिकैप मिलता है एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जो कमेंटेटर रहता है ना, वो कह रहता है कि यही चीज़ें आजकल चल रही रहती है। अब हम लोग जानेंगे कि अपनी प्रेसिडेंट रहती है ना, उनका क्या रिव्यू है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो एमेरी रहती है वो दरअसल थोड़ा सा अपना सर नीचे करके एकदम उसके सर से धुआं निकल रहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज बंदी अपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती है, यहाँ पर उसके कलीग्स कह देते हैं। लेकिन अपनी ये जो अमेरी रहती है बेचारी इरुमा को इतना ज़्यादा एकदम कूल, इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से देखने पे बेचारी का दिल इतना कुछ सह नहीं सकता, तो बेचारी बहुत ज़्यादा फ्लस्ट्रेड हो रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ बंदी बता देती है कि जो इतने भी टीचर्स रहते हैं उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यहाँ पर मिशन यहाँ पर जो रहता है ना एसओएस वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी मिसफिट हैं उन सब ने यहाँ पर अपना कोऑपरेशन किया, साथ ही साथ उन लोगों ने यहाँ पर मिशन को कंप्लीट किया, जिसके बाद जाके ये लोग ने कंप्लीट किया है। एंड इसी के साथ साथ ये लोग ने यहाँ पर ऐसा जो किया है ना, वो यहाँ पर टीचर्स के एक्सपेक्टेशन में भी नहीं था। एंड मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब जो होने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम भयानक होने वाला है, लाइक कैसा यहाँ पर मैच होगा। एंड इसी के साथ साथ उन लोग को यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा खासा वो लोग डिजर्व भी करते प्रेस करना। लेकिन जो रिजल्ट होगा अभी हमें दिखाया गया कि दो जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर है वो डिप्लॉय कर चुके हैं। तो चलिए देखा जाएगा कि अब यहाँ पर आगे क्या होता है। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हॉलवे रहता है ना, जहाँ पर जो टीचर का लॉज रहता है, उसमें दिखाया जाता है कि अपनी कैलोरी एंड यहाँ पर अपनी जो एलिजाबेथ रहती है वो दोनों यहाँ पर खड़े रहते हैं, जो यहाँ पर अपने टीम को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कह रहते हैं कि चलो हम लोग किसी तरीके से उन लोग से अपना पीछे छुटा लिए। एंड वो लोग फॉलो भी नहीं कर रहे थे, तो इस तरीके से वो लोग यहाँ पर किसी तरह यहाँ पर सेफली एस्केप कर चुके हैं। तो ये लोग एक दूसरे को यहाँ पर प्रेस कर रहे थे कि हम लोग एकदम अच्छे से मैच किया, हम लोग ने अपना अच्छा खासा किया मैच में। एंड यहाँ पर जो रहते हैं ना अपनी कैलोरी एंड यहाँ पर एलिजा, वो दोनों के दोनों यहाँ पर अपने जो क्वाइज रहते हैं ना, उनको भी यहाँ पर वेल्डन कह रहे थे कि तुम लोग की वजह से हम लोग ने अच्छा खासा यहाँ पर किया। एंड ये कहने के बाद अपनी एलिजा बैठ रही थी, उसकी तो यहाँ पर जो क्वाइज रहते हैं वो तो अपना कह रहे थे कि नहीं आपकी मदद की वजह से ही हुआ, आपने इतना गॉज का हम लोग को फुल किया, तब जाके हम लोग ने माना फिल करने में ईजीली हम लोग हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉयज़ रहते हैं ना, उनको भी यहाँ पर ये अपने क्वाइज रहते हैं ना, अपने कलीग, ये सब के सब उसको कह रहे थे कि तुम भी अपने अपने सेनपाई को यहाँ पर तुम थोड़ा सा चेयर करो। जहाँ पर वो जो टाइगर वाला बंदा रहता है ना, वो तो कह देता है कि हाँ आप ऑसम थी एंड इस वजह से तो आप मिसफिट कहलाती है। एंड दूसरा बंदा ही बोलता है कि हाँ नहीं, मुझे लगा था कि मैं आपको स्टार्टिंग में सोचा था कि आप गर्ल्स हैं तो आप ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर ये दोनों तो खुश हो रहे रहते हैं एंड इनकी बातें चल रही रहती है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई आ रहा रहता है एंड ये और कोई नहीं अपना कलेगो सेंसर रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो सारे के सारे को शौक रहते हैं उस भी दिखाया जाता है कि अपनी एलिजाबेथ रहती है ना एंड यहाँ पर कैलोरी, वो दोनों के दोनों यहाँ पर अपना रहता है ना चार्म को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। जो अपनी एलिजाबेथ रहती है वो अपना जो लव गॉज रहता है ना पूरा का पूरा चार्मिंग करने का, वो पूरा 100% कर देते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपनी कैलोरी रहती है ना, वो भी यहाँ पर जो अपनी क्रोमो वाला जो वाइब रहता है ना, अपने जो एविडो मोड को एनलिश कर देती है, जिससे उसको यहाँ पर थोड़ा सा चार्म करके एस्केप करने का यहाँ लोगों को मौका मिल सके। बट देन हमें दिखाया जाता है कि इस पर कलेगो सेंसे का कोई भी फर्क नहीं पड़ता एंड कलेगो सेंसे अपने जो सेबरस का क्लॉ रहता है ना, उनसे यहाँ के सारे बलून्स को यहाँ पर फाड़ देते हैं। एंड इसी के साथ कहते हैं कि तुम्हें अभी 1000 साल से भी बहुत ज़्यादा अर्ली हो मुझे इस तरीके से यहाँ पर हिप्नोटाइज करने का सोचने के लिए, तो शांति से तुम लोग अब यहाँ पर टेंट पे जाओ। एंड ये बात सुनने पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी कैलोरी तो एकदम क्या रहती है एंड अपनी एलिजाबेथ भी एकदम रोने के मुंह में आ जाती है, कह दी है कि एकदम बिग मीनिंग, लाइक इतना ज़्यादा ये लोग कोशिश किए लेकिन कुछ नहीं हो सकता। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो टीम क्रोकेल रहता है ना एंड टीम सेक्स, वो दोनों के दोनों यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रियल ग्राउंड रहता है ना, उसके अंदर यहाँ पर अपना जो आर्गेनाइजर रहता है ना, वो अपने कोहाइस के साथ बैठा रहता है अंडरग्राउंड। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों यहाँ पर आराम से चिल कर रहे थे कि कितना अमेजिंग है हम लोग अंडरग्राउंड, इतना कम्फी है। जहाँ दिखाया जाता है कि दोनों फर्स्ट ईयर्स का नाम है एम ओलू एंड एम इंसू पाले पमेला।
पता नहीं कितना अजीब नाम है। एंड ये लोग की यहाँ पर बातें चल रही थी कि चलो कितना बेहतरीन है, उन लोग ने अपना जो रहता है ना एसओएस का मिशन कंप्लीट कर दिया। एंड हम लोग को उतना ज़्यादा यहाँ पर सुपर स्कैरी वाला फाइट करने की ज़रूरत भी नहीं, कितना ज़्यादा हम लोग का ईजी लाइफ है। एंड इस तरीके से यहाँ पर आप लोग यही चीज़ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना ईजी वे कह सकते हैं। एंड वहाँ पर जो दूसरा बंदा रहता है ना, वही कह रहा था कि इसलिए अपने यहाँ पर जो टीम है आगने एम्पायर, उनके स्पेशल मूव की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा सेफली फील कर रहे हैं। जहाँ पर बंदा बोलता है कि मेरा ये स्पेशल मूव नहीं है, ये तो मेरा ब्लड लाइन मैजिक है। एंड इनकी बात चल रही थी, जिसके साथ साथ अपने जो दोनों रहते हैं वो कह रहे थे कि हम लोग सच में सीरियसली आपसे बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं। एंड आपकी तरह भी हम लोग जीतना चाहते हैं, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा लीस्ट हम लोग को यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन उस बात पे अपना जो बंदा रहता है ना, जो इनकी बात से ज़रा से भी एग्रीमेंट नहीं कर रहा रहता है, वो कहने कुछ जा रहता है। बट देन हमें दिखाया जाता है ना कि ऊपर से किसी का मुक्का आता है एंड एक यहाँ पर बलून को फाड़ तक देता है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर और कोई नहीं, एंड ये और कोई नहीं मतलब कि अपना बालम सिंह से रहता है, जो बोल रहे थे कि ये अंडरग्राउंड हाइड करना बहुत ही अच्छा आइडिया है, बट अगर तुमको अंडरग्राउंड हाइड करना है तो तुमको शांत रहने की ज़रूरत है, एंड मैंने तुम लोग को ढूंढ लिया। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहां हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि अपना जो बालम सिंह रहता है ना, वो यहाँ पर आगनेस टीम को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। उसके यहाँ पर एक तरीका बीस्ट रहता है उसके कंधे पे, जो यहाँ पर इन लोग को यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है। वो देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर और ज़्यादा अटैक कर लेते हैं। एंड इसी के साथ साथ अपना जो आगनेस रहता है ना, वो और ज़्यादा यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहता है। अपने यहाँ पर जो मैजिक रहता है ब्लड लाइन, उसको यूज़ करते हुए वो सारे के सारे अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहता है। एंड लास्टली वहाँ पर अपना जो रहता है ना, अर्थ से एक तरीके का यहाँ पर इम्प्रिजन बना देता है, जिससे वो यहाँ पर बालम सिंह को एक तरीके से पूरा लॉक कर देते हैं। ये होते ही अपना बंदा सोच रहा था कि सारे के सारे टीचर्स में इतना गंदा लग कैसे हो सकता है कि बालम से हमें ढूंढ लिए। एंड इस बात पे बंदा सोच रहे थे कि हम लोग जल्दी से यहाँ पर उन लोग को फाइट करके हम लोग को यहाँ से निकलने का कोई तरीका देखना चाहिए। तुम जल्दी से बताओ तुम लोग किस मैजिक में यहाँ पर गुड हो। लेकिन उस बात पे जो बंदे रहते हैं ना इसके, वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। एंड अपना बंदा पूछ रहे थे क्या क्या मतलब है तुम्हारा, जहाँ बोलता है कि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, लाइक इतना ज़्यादा कीप अप करना, हमने आपको पहले ही कह दिया कि हम उतने फाइटर्स भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक काम करते हैं ना, हम लोग ये जो हार्ट है ना वो उनको दे देते हैं, इससे हम लोग अपना बिना यहाँ पर हर्ट हुए हुए ना आराम से यहाँ पर अपना ये फेल हो जाएंगे। इस बात पे आपको यहाँ अच्छी बात है ना, लेकिन ये बात कहते हुए वो बोल देते हैं कि ये ज़्यादा इजी वे आउट है। एंड इसको बात सुनने पे अपना जो आगनेस रहता है ना, वो पहली बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है। एंड उसका कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम उतने स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुझे ईजी ये ईजी वो इतना आसान आसान बात कह रहे रहते हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एकदम सही तुमको नहीं पता। असल में तुम जो इतना सुना रहे हो ना, जो इतना ईजी रहता है, वो असल में जो हार्ड से भी ज़्यादा तुम समझ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ कर रहे हो वो सारे का सारा ईजी है, तुम्हें कुछ यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बंदा अपना फिर से यहाँ पर उसका जो रहता है ना पास्ट में इमेजिन करता है कि जिस तरीके से हर कोई यहाँ पर सब यहाँ पर फैंटेसाइज करता है कि ये मिसफिट क्लास फिर से फ्रंट पेज में, काश मैं भी यहाँ पर रैंक 4 होता, काश मैं भी है ना रॉयल वन को यूज़ कर पाता। उनको वैसे भी स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है, तभी तो वो इतना फेमस हो चुके हैं। एंड इस वजह से वो यहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, लाइक हम भी अगर यहाँ पर किसी तरीके से अगर ना मिसफिट क्लास के साथ होते तो हम लोग भी उन लोग के इक्वल होते। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रहते हैं ना, ये लोग भी उसको कह रहे थे कि तुम लोग आप इतना ज़्यादा सही हैं, इस वजह से हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, जिसमें बहुत कम से कम हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। बट बंदा बोलता है कि ये सब कचरा मेरे तक मत फेंको, मेरे को यहाँ पर मत बताओ कि ये सब चीज़ कैसे किया जाता है। हम लोग इस मुकाम पे इस वजह से नहीं है ना क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। हम लोग यहाँ पर सबकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रेजी हरकत की है, सबसे ज़्यादा मेहनत की है, सब चीज़ में अपना डेडिकेशन दिखाया। एंड जो हमें करना था, हमें हर चीज़ में कभी कभार इतना ज़्यादा पेनफुल लगता है, इरिटेशन लगता है एंड ग्रो फीलिंग लगता, बट फिर भी हम लोग हार नहीं माने। एंड इस वजह से हम लोग यहाँ पर ऐसा जगह बिल्ड कर पाते हैं ना, जहाँ पर हम लोग आराम कर सके एंड मेहनत करने के बाद अपना ईजी वे कर सके। एंड तुम जो कहते रहते हो ना कि सबसे कम मेहनत करने की ज़रूरत है, ये आखिर होता क्या है? अगर तुमको कोई चीज़ का डिज़ायर चाहिए तो उसके लिए तुमको यहाँ पर मांगने की ज़रूरत है, एंड इसका कोई और आसान तरीका नहीं है। एंड ये चिल्लाने के बाद बंदा अपना बोलता है कि यही चीज़ मैं यहाँ स्टार्टिंग से करते आ रहा हूँ, तो तुम सब ईडियट्स को मेरे को यहाँ पर फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुम लोग जो करो। बट देन हमें दिखाया जाता है कि पीछे से बालन से रहता है ना, वो यहाँ पे जो इम्प्रिजन रहता है ना, उसको तोड़ के बाहर निकलते हैं एंड बोलते हैं कि क्या तुम्हारा सारा का सारा बात कंप्लीट हो गया। एंड इसी पे अपना जो बंदा रहता है ना, वो फिर से यहाँ पर जो रहता है ना पूरा ये लैंड रहता है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा रहता है। लेकिन अपना जो बालम रहता है ना, बोलता है कि चलो कोई नहीं, इतना ही तुम लोग यहाँ पर इतना आगे जा सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बाकी के दो उसके कोहाई रहते हैं ना, वो थोड़ा सा मोटिवेट फील करने के बाद थोड़ा सा अपना जो स्पेशल एबिलिटीज रहता है ना, जिसमें से एक ने अपना एंटाइज करने के बाद अपना जो उसका जो रहता है ना बीस्ट, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से उसका जो ब्लाइंडनेस कर दिया। एंड दूसरी बात हमें
दिखाया जाता है कि जो दूसरा रहता है ना कोहा, वो यहाँ पर एक तरीके का सन टेमर नाम से एबिलिटी को यूज़ करता है, जिससे वो किसी भी लाइट को यहाँ पर एमिट कर सकता है। एंड इसी से जब उसको यहाँ पर अपने बारम सेंस को नहीं दिखाई दे रहा था ना, तो देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना आगनेस, वो यहाँ पर अपना एक अटैक यूज़ कर देता है इम्पेल, जिसमें वो अर्थ से यहाँ पर स्पाइक निकालने के बाद यहाँ पर बारम सेंस को यहाँ पर पूरी तरीके से अटैक में यहाँ पर घुसे देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों के दोनों हालत ख़राब हो जाता है कि लाइक शरीर पूरा दर्द कर रहा है इतना ज़रा सा लड़ने के चक्कर में। बट साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि चलो कोई नहीं, जिस तरीके से हम लोग को दिखाया गया कि ये लोग लड़ रहे थे ना, तो बालन सिंह ने इनका दूसरा बलून भी फोड़ दिया। एंड उसी के साथ साथ इंस्टेंटली वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये बंदा भी एकदम बताओ, एकदम इतना ज़्यादा लड़ने के बाद अब इतना शांति से सो रहा है, लगे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन शायद से यही वो कहना चाहते थे ईजी वे आउट नहीं करने के लिए एंड मेहनत करने के लिए। तो चलो कोई नहीं, आगे से हम लोग ट्राई करेंगे। एंड इसी के साथ साथ जो टीम आगे से रहता है ना, वो भी एलिमिनेट हो जाता है। जहाँ एक तरफ इतना ज़्यादा यहाँ पर जो फेयरसम बैटल चल रहा रहता है, एंड इतना आप लोग गौर कर रहे हैं कि इतने सारे टीम्स यहाँ पर आउट हो चुके हैं, तो आखिर विन कौन करेगा, यही हम लोग यहाँ पर एकदम मिस्ट्री बन के रखा हुआ है। एंड दूसरी तरफ हमें चैप्टर में दिखाया जाता है ना कि जो टेंट रहता है ना, जिसमें सारे के सारे जो लोग हार चुके रहते हैं, उनका यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि जैसे यहाँ पर मिसफिट क्लास रहता है ना, वो एक के बाद एक यहाँ पर बेबिलिस के गार्ड डॉग एंड गार्गेल जो अपने यहाँ पर बैलेंस को टाइटल मिला हुआ है, इनसे हारते चल जा रहे हैं। एंड वैसे भी ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर्स है, तो इनको यहाँ पर बैटल करना यहाँ पर फाइनल होना ही चाहिए था। एंड इसी के साथ ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कितना आगे जाके कैसा बैटल होने वाला है। एंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 टीम्स ही बचे हुए हैं, जहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आप हर कोई यहाँ पर रहता है ना, अपने टीचर से यहाँ पर एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहा रहता है, एंड आखिरी तक यहाँ पर स्टैंड करने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड ये जो 5 टीम बचे हैं ना, उसमें इरोमा हो जाते हैं, आस्मोदेउस और यहाँ पर जो एलोसर रहता है ना, वो हो जाता है। एंड लास्टली यहाँ पर अपना जो सबनॉक हो जाता है। एंड जो 5वां बंदा रहता है ना, वो होता है अपना, एंड जो 5th पर्सन रहता है ना, वो होता है अपना क्या बताऊँ, लाइक यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना कमेंटेटर, वो यहाँ पर टीवी को तुरंत बंद कर देता है। एंड उसी के साथ कह देते हैं कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर अनजान चीज़ों की वजह से है ना, ब्रॉडकास्टिंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। एंड ये चीज़ सोचते हुए सब सोच रहे थे कि चल क्या रहा है, जहाँ पर जो लीड रहता है वो देख रहता है कि वो पक्का कहीं अपना जैज़ तो नहीं था ना। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा सा प्रीवियस टाइम, जहाँ पर अपना जो जैज़ रहता है ना, जो अपना सेकेंड ईयर रहता है, एंड ये अपना इसको जो स्पेशल एबिलिटी है ना, वो होता है स्टीलिंग। तो बंदा जब ये वाला सारा का सारा हार्ट ब्रेकर के बारे में जाना ना, तो वो जानता है कि उसका जो एबिलिटी है ना, इस यहाँ पर और ना ऑफेंसिव में आता है ना डिफेंसिव में आता है। तो आखिर उसको क्या करना चाहिए इस एग्जाम को अच्छे से एक्सीड करने के लिए? उसका एक ही तरीका है कि उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर फर्स्ट ईयर के साथ मैच होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर अपना अच्छा खासा यहाँ पर लड़ सकता है। एंड इस वजह से बंदा रहता है ना, एलो सर के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज़ करता है कि कैसे कैसे हम लोग को क्या करना चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के बाद जब उसका यहाँ पर आता है ना अपना ये टीम यहाँ पर जो रहता है रिजल्ट आता है, तो देखता है कि यहाँ पर नन्हे मुन्ने दो यहाँ पर एकदम अंडों की तरह यहाँ पर रहते हैं कोई मॉन्स्टर्स, मतलब कि आप डीमन भी कह सकते हैं। एंड ये देखते हैं बंदे को यहाँ पर एकदम दिल कर जाता है कि एकदम इन लोग को तो एकदम बचा के रखना है। लाइक उसके अंदर का रहता है ना वो बिग ब्रो वाला वाइब, तो वो यहाँ पर जाग जाता है, बिकॉज उसको हमेशा रहता है ना अपने से छोटों को है ना एकदम छोटे भाई की तरह एकदम रखने का, बड़ा भाई का एकदम अपना एटीट्यूड रखने का एकदम दिल करता है। एंड इसी तरीके से बंदा एकदम ये चीज़ देखने के बाद शांति से है ना, वो चल जाता है यहाँ पर अपने जो रहता है ना ट्रेनिंग वाले सेक्शन, वहाँ पर जाके अपने सारे के सारे जो एडल्ट रहते हैं उनसे यहाँ पर बहुत चीज़ों के बारे में यहाँ पर नॉलेज लेता है। एंड सोचता है कि आखिर वो किस तरीके से अपने ब्रेन को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। एंड लास्टली वो हर चीज़ को यहाँ पर यूज़ करने के बाद एक यहाँ पर जो डीमन बैंक रहता है ना, उसको यहाँ पर ले लेता है। ये जो डीमन बैंक रहता है ना, ये कहा जाता है कि नेदरवर्ल्ड का एकदम बहुत ज़्यादा टफेस्ट रहता है। एंड इसको यहाँ पर जो रहता है ना, कोई अंदर भी देख नहीं सकता, बिकॉज इसका जो परसेप्शन वार्डिंग रहता है ना, वो भी इनविजिबल रहता है। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पर जान नहीं सकता कि इसके अंदर क्या होगा। एंड इसी के साथ बंदे का यहाँ पर प्लान था ना कि वो अपने फर्स्ट ईयर्स को इसके अंदर रख देगा, एंड से ऑल जितने भी 66 मिनट्स है ना, उसके लिए वहाँ पर रहेगा। एंड उसका जो आखिरी यहाँ पर रहता है ना पॉसिबल कोड, वो उसके पास पता है। वो यहाँ पर बस यही होगा कि अगर उसको यहाँ पर इन लोग के यहाँ पर हार्ट्स को तोड़ना है ना, तो उसको पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड यही इसका प्लान रहता है। बट इसकी किस्मत इतनी फूटी हुई रहती है कि जो टीचर बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने जैसे कहा मैं वैसे ही करूँगा, बिकॉज इस बंदे के यहाँ पर मुलाकात होता है उस टीचर से जिसका रहता है, जिसको कहा जाता है टॉर्चर आर्ट्स टीचर्स। यानी यस, ये अपना मार्बल सेंस से रहते हैं, जो असल में यहाँ पर सारा का सारा टॉर्चरिंग वाला रहता है ना, उसको दे देते। लेकिन इतना गंदा मैच, एक बेचारा अपना यहाँ पर पासवर्ड कर लेके बैठा हुआ है, एंड इसको यहाँ पर टॉर्चर वाला ही टीचर मिला है। तो बंदा बोलता है कि डरो नहीं, इतना ज़्यादा तुमने मेहनत किया डीमन बैंक करने का, यहाँ पर ढूंढने का, तो सही है, मैं अपना सारा का सारा जो टॉर्चर है ना, सारे के सारे डिवाइस मैजिक सब का सब तुम पे एक के बाद एक यूज़ करूँगा। मुझे भी अच्छा लगता है यार अपना यहाँ पर टेस्ट सब्जेक्ट ढूंढने के लिए। एंड इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुमको यहाँ पर हर तरीके के यहाँ पर यूज़ करने
का, तो तुम बस रेडी रहना। एंड बंदा यहाँ पर देख रहा था कि मुझे यहाँ पर अभी भी कोई भी यहाँ पर स्पेशल एडवांस यहाँ पर स्पेल्स नहीं आते, एंड मेरा बॉडी उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर जो एक ही चीज़ यहाँ पर बच सकता है ना मेरे करने के लिए, वो होता है मेरे यहाँ पर हिम्मत, कि आखिर मुझे कितने देर तक टके रहना है। एंड बंदा बोलता है कि जो तुमको ट्राई करने कर लो, मैं पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि मैं अगर इतना ज़्यादा इंड्योर कर लूँगा तो ये क्या गैम्बल सक्सेसफुल होने वाला है या फिर फेयर होने वाला है, कौन जानता। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बंदा रहता है ना अपने यहाँ पर जो बैंक में अपने यहाँ पर सारे के सारे जो उसके रहते हैं ना कोहाय, उन दोनों को रखा ही नहीं रहता है, बल्कि उसमें जो उसका रहता है ना समन, उसको उसके ऊपर ये लोग को राइड करवाते हुए कहीं लेके जा रहा रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा जब इसको खरीद लेता है ना, तो उसका जो टीचर रहता है अपना जेपैड नाम से कुछ था, कोई आई डोंट नो। तो वो अपना कह रहा था उसके सेंस से कि अरे तुम बेवकूफ़, ये जो डीमन बैंक है क्या लगता है कोई बच्चों का चीज़ है जो यहाँ पे पॉकेट मनी से तुम खरीद सकते हो, ये तुम एकदम पूरा का पूरा नकली है एंड तुम बहुत ज़्यादा एकदम गंदे फंसे हो। तो उस बात पे बंदा सोच रहा था कि आखिर काहे यहाँ पर एक भी यहाँ पर डिसेंट टाइप का अडल्ट नहीं है जो मेरे को यहाँ पर अच्छा खासा सलाह दे सके। एंड बंदा अब सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम एंड मनी यहाँ पर वेस्ट कर दिया। तो उस बात पे बंदा अपना बोलता है कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार, अगर तुम एक चोर हो, तुम भी इतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं पाए कि आखिर ये नकली है कि असली, तो सोचो कि यहाँ पर इस बॉक्स को तुम किस तरीके से यूज़ कर सकते हो ताकि तुम दूसरों को यहाँ पर फूल कर सको। एंड इसको यहाँ पर यूज़ करने का तुम एक कोई नया तरीका देखो ताकि तुम यहाँ पर अपना अच्छा खासा यहाँ पर टाइम को कट कर सको। एंड एक चीज़ के साथ बंदा यहाँ पर प्लान बना लेता है कि वो जैसे भी फेयर गेम्स के तरह इसको यूज़ नहीं करने वाला, वो बल्कि यहाँ पर रहता है ना, इसके अंदर एक रहता है ना जो अपना जो पर्सन को रहता है अपना जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे नहीं, म्यूजिक फेस्टिवल के टाइम पे अपने यहाँ पर जो रहता है ना एक विग पहनता है जिसको बहुत ज़्यादा डिटेक्शन वार्निंग कहा जाता है, वो अपने पेट पे डाल देता है, जिसके बाद अपने यहाँ पर दोनों को कोहाई को उसके पीठ पे रख के बाद उसको यहाँ पर फेंक देता है ताकि वो अपना कहीं जा सके। एंड बंदा यहाँ पर कितना भी वहाँ पर एंजाइटी कर ले, उसका जो लास्ट रहता है ना ट्रिक, वो रहता है और कोई नहीं उसका ट्रम्प कार्ड। एंड ये और कोई नहीं अपना एलोसर रहता है जिसके पास अपने यहाँ पर उसके कोहाइस को फेंक देता है, मैं भेज देता है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है थोड़ा सा प्रीवियस टाइम, जब बंदा अपना कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ट्रम्प कर रहा हूँ, एलोसर पूछ रहा था। तो जैज बोलता है कि हाँ अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो मैं अपने जो सारा मेरा पहला काम रहेगा ना, मैं अपने कोहाइस को तुम्हारी तरफ भेज दूंगा एंड तुम बस उनको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड आउट करने की कोशिश करना। तो बंदा बोलता है ठीक है, लेकिन क्या तुम ओके रहोगे लाइक वहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर बचने की कोशिश करने में। तो बंदा बोलता है कि कोई नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बेचारे को यहाँ पर सूली पे चढ़ा दिया जाता है, उस पर हर तरीके का वेपन यहाँ पर यूज़ किया जाता है। पहले वाटर टार्गनिंग वाला, वाटर बॉर्डनिंग वाला, फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड उसके बाद इंटेंस प्रेशर। एंड ये सब कुछ होने के बाद ना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है इतना वार्म अप काफ़ी है, एंड फाइनली अब मेरा जो स्पेशल टेक्निक मैं आज यूज़ करने जा रहा था ना उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एंड ये है अपने यहाँ पर स्टिंग सेंटीपीड, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एकदम बहुत ही एकदम भयानक टाइप का कीड़ा टाइप, मतलब क्या कह सकते हैं, सेंटीपीड रहता है, जिसमें कहा जाता है कि ये सेंटीपीड रहता है ना, पहले तो तुम ये इसको यूज़ करने के लिए अपने जो टारगेट है ना उसको पहले स्टन कर दो ताकि वो होश में ना रहे, एंड उसके बाद इस सेंटीपीड को उसके पीछे पीठ पे यहाँ पर रख दो। एंड उसके बाद ये बंदा रहता है, ये जो सेंटीपीड रहता है ना, अपना जो पूछ रहता है ना उसको यहाँ पर जो टारगेट रहता है ना उसके बॉडी के अंदर यहाँ पर एकदम जो पेन रहता है ना उसके अंदर डालने लगता है। एंड जिस तरीके से वो पेनिट्रेट घुसते चले जाएगा ना, वो पूरे के पूरे उसका जो स्पाइन रहता है ना उसको तोड़ते हुए उसके जो विंग्स के रूट रहता है ना उसके अंदर पूरी तरीके से कर देता है, जिससे एक जो विक्टिम रहता है ना उसको पूरा का पूरा नर्व यहाँ पर डैमेज हो जाता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो अगर तुम्हारा नर्व डैमेज हो जाए ना, जो जहाँ पर तुम्हारा विंग का रूट रहता है, तो कोई भी यहाँ पर जो डीमन है ना एक बस्टिंग होने के बाद कभी भी अपने यहाँ पर उगने अपना उड़ नहीं पाएगा। एंड इस तरीके से तुमको बहुत ज़्यादा एकदम इंटेंस पेन होगा, तुम्हें उल्टी आएंगी एंड तुम्हारा बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ तुम शायद से अपने यहाँ पर सारे के सारे सेंसेस को खो भी सकते हो। तो इस बात पे तुम सोच लो कि तुमको क्या पैरालाइज होना है या फिर तुम अपना कुछ भी करना नहीं है। तो तुम सोच लो कि इतना ज़्यादा पेन सहना है या फिर तुम मेरे को बता दो कि तुम्हारे स्टूडेंट्स कहाँ पर है। तो उस बात पे बंदा अपना बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम आखिर कितना पेन सह सकते हो। इस बात पे बंदा अपना बोलता है कि चलो तुम बताओ तुम मेरे को फाइनली कि क्या तुम जवाब देने वाले हो कि नहीं, या फिर तुम ये पेन सहना चाहते हो। तो उस बात पे जो अपना जैज़ रहता है ना वो कह देता है कि चाहे तुमको जो भी कर लेना है ना, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाला है। एंड उसी के साथ बंदा अपना लास्टली कह देता है ना जैज़ कि सेंसे आखिर मुझे पहले ये बताइए कि आप आखिर एक टॉर्चर टीचर क्यों बनना चाहते थे, आखिर क्यों बने। तो उस बात पे अपना मार्वल सेंसे रहता है ना वो शौक रहता है ये बात जानने के बाद, एंड बोलता है कि साले ये भी ये अभी ये टॉपिक तुम्हारे लिए आखिर रेलेवेंट करता है क्या है, मैं टॉर्चर सेंस हूँ तो मुझे यहाँ पर टॉर्चर करना पसंद है, बस बात खत्म। एंड इसी के साथ साथ वो यहाँ पर अपना टॉर्चरिंग करना और शुरू कर देता है। ये करते हुए बंदे को एकदम और ज़्यादा खांसी आने लगती है, जिसके बाद बंदा बोलता है कि चलो बहुत टॉक हो गया, अगर तुम मुझे जवाब नहीं देने वाले तो चलो इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। एंड इसी के साथ साथ वो जो कीड़ा रहता है ना वो उसके यहाँ पर जो रहता है ना बैग में यहाँ पर रख देता है, जिसके बाद बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं, आखिर तुम्हारा चॉइस है, क्या तुमको यहाँ पर इतना ज़्यादा पेन सहना है या फिर तुमको यहाँ पर अपना
यहाँ पर कोई ना पर मुंह खोल देना है। तो उस बात पे अपना जो जैज़ रहता है ना, वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता है, जिस बात पे मार्वल सेंसे बोलता है कि चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। एंड इसी के साथ जैसे वो जो रहता है ना, ये सेंटीपीड रहता है जो उस पर यहाँ पर स्टिंग करने जा ही रहता है, तब हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, रूम में कोई यहाँ पर तोड़ते हुए अंदर घुसता है। एंड ये देखते हैं मार्वल थोड़ा सा यहाँ पर सोच रहता है कि आखिर क्या चल रहा रहता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा का टीम यहाँ पर उड़ते उड़ते यहाँ पर गिरा है। जब कुछ रहता है कि तुम दोनों ठीक तो हो रहा, जहाँ पर अपना वाइन कुन रहता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम, मेरा दिल अभी बाहर ही आ जाता, मेरे इस वाले दिल को छोड़ो, मेरा अंदर का दिल टूट जाएगा इस तरीके से। तो एंड अपना जो चीमा रहती है बोलती है कि चलो कोई नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ पर गिरते 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 मैंने अपने आइस से सबको बचा लिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं, हम लोग किसी तरीके से अपने रॉबिन से बचते बचाते निकले हैं। एंड अब हम लोग को यहाँ पर अपना सारा का सारा सराउंडिंग देखना चाहिए। एंड जिस तरीके से वो पीछे की तरफ नज़र मारता है कि मार्बल सिंह से खड़े हैं, एंड अपना जो ये जैज रहता है वो सूली पे चढ़ा हुआ रहता है, तो वो देखने में दूर के दूर यहाँ पर शौक रहता है कि आखिर चल क्या रहा रहता है। एंड इसी पे बंदा रहता है ना, अपना इरुमा बिना टाइम घटाए ना यहाँ पर अपने जो मार्बल सेंसर रहता है ना, उस पर यहाँ पर फ्रैक्चर यूज़ करके उसको यहाँ पर ज़मीन पर दबा देता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पूरा का पूरा ज़मीन रहता है ना, उसको यहाँ पर अपनी चीमा है ना पूरी तरीके से बर्फ़ में बना कन्वर्ट कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा एंड अपने वाइन कुन को बोलता है कि चलो जल्दी से इसको यहाँ पर आज़ाद करते हैं। जब वाइन पूछ रहा था कि ये क्या है इतना सारा क्रीपी चीज़, जहाँ पर उसको यहाँ पर सूली से उठा लेते हैं। इसके बाद अपना बंदा यहाँ पर चीमा रहती है ना, कहती है कि चलो कोई एक नया होल बनाओ। एंड अपना वाइन बोलता है कि क्या इतना जल्दी तुरंत कैसे बनाऊँ, जहाँ पर अपनी जो इरुमा रहता है ना वो बोलता है कि तुम कर सकते हो कर सकते हो। एंड इसी के साथ बंदा अपना बोलता है कि तुम एक जन्नत से एक हेल से निकलते तो दूसरे में आके फंसते हैं। एंड बंदा यहाँ पर फिर से एक होल बनाते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अपना हीरो पूछता है कि कोई हर्ट तो नहीं हुआ है ना, जहाँ पर अपना लास्टली अपना बंदा रहता है ना, क्या कहते हैं, अपना हीरो रहता है जो जैज से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जहाँ पर अपना जो जैज रहता है ना, वो जैसे ही उसके हाथ मिलाने जा रहता है ना, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रीपी लगता है, लाइक उसका हाथ बहुत ज़्यादा एकदम काँप रहा रहता है। तो बंदा बोलता है कि नहीं सच बताओ तुम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, एंड शुक्रिया हीरो तुम्हारी वजह से। एंड इसके बाद ये लोग अपने यहाँ पर जो 50 मिनट्स बचे हुए रहते हैं, एंड यहाँ पर ये लोग का टीम यहाँ पर अलाइन हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो यहाँ पर सिल्विया एंड यहाँ पर जेक कौन रहता है ना, वो दोनों सोच रहे थे कि हम लोग का अभी तक आर्ट एकदम सही से सलामत है, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर असमत उसको देख लेते हैं, सेनपाई को, कि वो सही तो है ना, एंड उनको फाइंड करके जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपना एस्केप करना पड़ेगा। बट देन हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो लोग नीचे आते हैं ना, तो उन लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दम ऐसा दम फील हो रहा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, दम पूरी तरीके से दम आग के दम लपटे से पूरा का पूरा एरिया दम घेरा हुआ है। एंड ये देखते हुए आखिर सोच रही क्या कि ये कौन सा यहाँ पर हेल यहाँ पर आ चुका है। एंड वो सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यही सारा का सारा जो यहाँ पर रहता है ना, पूरा का पूरा यहाँ पर तबाही वो मचा हुआ रहता है। तो उसके यहाँ पर जो बंदा रहता है ना, उसमें से यहाँ पर अपना आसपास निकलता है। जो बंदा सोच रहा था कि एकदम सच में उस टीचर को मैं एक दिन सही से एकदम सबक सिखाऊंगा। जहाँ पर उसके जो सिल्विया रहती है पूछ रहे थे कि आप ठीक तो है ना, जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि हाँ ठीक हूँ। लाइक जिस तरीके से वो जो टीचर था ना पूछ रहे थे कि वो गए कहाँ, तो अपना बंदा बोलता है कि असमदुस की जो टीचर रहता है ना वो असल में यहाँ पर लेफ्ट कर गए। तो पूछ रहे थे कि अब उसने किया क्यों, जहाँ पर बोलते हैं कि जिस तरीके से एसओएस रहता है ना मिशन, वो पूरी तरीके से यहाँ पर जब कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे यहाँ पर रुक के तुमसे फाइट करने का कोई रीज़न नहीं है, तो इस वजह से तुम जा सकते हो। एंड ये कहने के बाद बंदा रहता है ना, वो बहुत सारे यहाँ पर फायर बॉल्स रहता है ना, आसमान उस पर फेंक के चले जाता है। इसके साथ साथ आसमान किसी तरह सर्वाइव भी कर लेता है। जिसमें देखते हुए यहाँ पर सिल्विया एंड जीक कुन सोच रहे थे कि पूरे के पूरे जो यहाँ पर इतना मिनट था 20 मिनट तक अपना आसमान अकेले यहाँ पर पूरे के पूरे इस टीचर को यहाँ पर रोक के रखा हुआ था। तो ये सच में बहुत ज़्यादा एकदम अकेले रोकना बहुत ज़्यादा एकदम बेहतरीन बात रहती है। तो उस बात पे अपना आसमान जो था ना वो भी कह रहा था कि चलो कोई नहीं, तुम लोग ने यहाँ पर हेल्प किया ना एसओएस यहाँ पर कंप्लीट करने में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड प्लस में तुमने यहाँ पर अपना हार्ट को एकदम सही सलामत लाया, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया तुम लोग। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सिल्विया एंड यहाँ पर सीख रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि वो ऑफकोर्स इतना नेचुरल तो बात है ये। एंड इनकी यहाँ पर बातें चली रहती है। जिसके बाद अपना जो आसमान है ना वो कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम्हारा एनर्जी तुम्हारे पास है तो काफ़ी है, बट अभी भी एग्जाम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। बट उसी के अगले सेकंड हमें दिखाया जाता है कि अपना आसमान रहता है ना, वो अपनी सिल्विया का जो बचा हुआ हार्ट रहता है ना उसको बचाने के लिए अपना फ्लेम का एक यहाँ पर बैरियर बनाता है। जहाँ वो नोटिस करता है कि और कोई नहीं अपने गले को सेंसे रहते हैं, जो बोल रहे थे कि एकदम सही शॉट है, मतलब कि सही ब्लॉक किया। एंड यहाँ पर सब डर रहे थे कि गले को सेंसे है, जहाँ पर अपना आसमान उसको पीछे हटने के लिए कह रहता है, लेकिन अपना जो आसमान रहता है ना वो कह रहता है, जैसे अपना ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, कलीगो सेंसे कह देते कि बस करो, तुमसे वैसे भी नहीं होने वाला, तुमने ऑलरेडी अपना जितना भी माना रहता है ना उसको पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉकेज कर दिया था, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ पर प्रीवियस बैटल में। तो इस वजह से तुम अपने जो फ्लेम्स है ना उसको और समन भी नहीं कर सकते। अगर तुमने समन करने की कोशिश की ना तो तुम कोलैप्स कर जाओगे, तो तुम प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना कलीगो सेंसर रहता है ना वो सारा का सारा डेबरी रहता है ना, उसको यहाँ पर साइड करके उस पर बैठ के पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा जो फाइट था यहाँ पर इफ्रिट के साथ, तो आखिर कैसा लगा तुमको लड़ने के बाद, कोई ऐसा पर्सन जिसका फ्लेम तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है।
तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा जो यहाँ पर अपना जो स्पेशल एबिलिटी उसको तुम खुद नहीं यूज़ करते, प्लस में तुम्हारा जो एरोगेंस है ना, उसी वजह से तुम यहाँ पर अपना यहाँ पर इस तरीके से दम यहाँ पर डिफीट किए हो। जहाँ पर अपना बंदा बताता है मतलब कि अपने कलेगोसन से कि तुम यहाँ पर अपना जो रहता है ना, अपना जो स्ट्रेंथ रहता है उसको इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। एंड तुम यहाँ पर अपना भूल चुके कि तुमको यहाँ पर अपना जो रहता है ना एम, उसको और ज़्यादा हाई करना है, तभी तुम यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर डेवलप कर सकते हो। लेकिन तुम यहाँ पर बस एक फूल की तरह यहाँ पर जो रहता है ना माना, उसको यूज़ करते रहते हो। एंड इस तरीके से तुम एक कॉर्नर में जाके यहाँ पर फंसे थे। एंड ये तुमको ये एकदम पूरे तरीके से एमेच्योर बनाता है। तो इस सारे के सारे साथ तुम कैसे कह सकते हो कि तुमको और ज़्यादा यहाँ पर रैंक 5 बनने का यहाँ पर शौक रहता है। तो इस बात पे अपना जो आत्मविश्वास रहता है ना, वो कहता है कि नहीं, मुझे सच बताऊँ तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड यही चीज़ मैं पास में हर किसी को कहते आया था। जब भी मैं यहाँ पर मेरे सारा का सारा जो वर्क रहता है ना, उसको मेरे यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर एक्सीलेंस से यहाँ पर नोटिस किया जाता था। एंड इस तरीके से मेरा हर कोई सोचता था कि मैं यहाँ पर जितना मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर नेचुरली मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता ही चल जाऊँगा। बट जिस तरीके से मैंने अपने क्लोजेस्ट यहाँ पर टीमन्स, यहाँ पर साबनोक हो गए, लीड, अपना आसमेदो, सॉरी अपना इरोमा कोन एंड क्लारा, इन सबको यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो करते हुए देखा, इतना ज़्यादा फील एंड एन्जॉयमेंट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एंड इस तरीके से जिस तरीके से मैंने नोटिस किया ना कि कोई मेरे लिए हाई होप्स रखता है कि मैं ज़्यादा और ज़्यादा अपना रैंक बढ़ाऊँ, लाइक अपना इफ्रिट सेंस उसको कहते हैं, तो उस तरीके से बंदा यहाँ पर अपना ऑब्स्टेकल को और ज़्यादा ओवरकम नहीं करना चाहता है। लेकिन इसी के साथ मैं ये कह सकता हूँ ना कि मैं यहाँ पर ओवर फ्लेमिंग करता हूँ यहाँ पर अपने एम्बिशन के साथ। तुमने पूछा कि मैं यहाँ पर रैंक 5 का नहीं करना चाहता, मैं ज़रूर से करना चाहता हूँ। एंड मेरे को अगर रैंक अपना हाई करना है ना, तो मुझे चैट से भी ज़्यादा हाई करना है। चैट मतलब हो गया 8 रैंक। एंड उसको हाई करने के लिए इस वजह से क्या, बिकॉज बंदे का ड्रीम है कि बंदा यहाँ पर रहता है ना, अपना यहाँ पर एक दिन है ना, अपने इस जो शक्ल तुम्हारा है ना अपने कलेगो सेंसे का, उसको मैं पंच करना चाहता हूँ, जो उसको मैं जितना ज़्यादा हेट करता हूँ। लेकिन बंदा का ड्रीम है कि कलेगो सेंसे को एक ना एक दिन है ना मुक्का मार के उनको यहाँ पर अपना सबक सिखा देना, बिकॉज इतना ज़्यादा इसको यहाँ पर ये परेशान करते हैं जो। एंड इसी के साथ साथ अपना जो रहता है ना, उसके कोहाइस भी बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं इतना ज़्यादा बोल्ड डिक्लेरेशन के बाद। बट देन हमें दिखाया जाता है कि अपना कलेगो सेंसे रहता है ना, बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखूंगा, लेकिन अब तुम लोग का यहाँ पर जाने का वक्त हो गया है। जहाँ पर देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना, कह रहा रहता है कि, और लगता है कि अभी मैं इस कलेगो सेंसर को फेस करने के लिए रेडी नहीं हुआ हूँ। एंड अपना जो कलेगो सेंसर रहता है वो सेबरेस से यहाँ पर क्लॉ मारने ही जा रहे रहते हैं कि बंदा यहाँ पर मतलब कि अपना कलेगो सेंसर रहते हैं, अपना इरुमा उसको यहाँ पर समन कर लेता है, एंड साथ ही साथ सेबरेस को भी। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो नए टीचर्स यहाँ पर रहते हैं ना, मतलब कि अपने बालम सेंसे एंड यहाँ पर कलेगो सेंसे आ चुके हैं, एंड वो एक के बाद एक यहाँ पर टीम्स को यहाँ पर एलिमिनेट करते चल जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन लोग को यहाँ पर रहता है ना, वो लोग किसी ना किसी कॉर्नर में ज़रूर फंसेंगे। एंड ऐसे यहाँ पर कलेगो सेंसर ने ऑलरेडी यहाँ पर रहता है ना यहाँ पर इंटर करते हुए 5 मिनट के अंदर 3 टीम्स को यहाँ पर क्रश कर दिया है। तो उस बात पर अपना इरुमा रहता है, वो तो डर रहता है कि हमें काश वो ढूंढ ना ले। बट उस मोमेंट पे अपना जो जैज़ रहता है ना, वो यहाँ पर उसको एक अच्छा सा आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम उसको यहाँ पर समन कर लो। एंड उस बात पे अपना इरुमा भी थोड़ा सा शौक रहता है कि अच्छा आइडिया अच्छा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये रहता है ना, जो अपने कलेगो सेंसे समन हो चुके रहते हैं, तो उस बात पे यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आखिर कलेगो सेंसे गए कहाँ, वो वैनिश हो गए। लेकिन अपना जो ये आसमुजुस रहता है, वो तो बहुत ज़्यादा हंस रहा है कि लाइक इतना यही चीज़ तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है अपने इरुमा सामा से। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपने कलेगो सेंसे जो नोटिस करते हैं कि वापस से वो फ्लफी एगी सेंसे बन चुके हैं। तो उस बात पे अपना बंदा इरुमा नोटिस सोच रहा था कि जिस तरीके से हमेशा उसको यहाँ पर चिल्ला के पूछते हैं कि आखिर तुमने अभी तक यहाँ पर अपना सबक नहीं सीखा, बट यहाँ पर नोटिस करते हैं कि उस कलेगो सेंसे एकदम शांत माइंड से कह रहे थे कि तुम पूछते हैं कि आखिर तुमने मेरे को इस टाइम पे क्यों समन किया। तो अपना इरुमा रहता है ना, कहता है कि मैंने सोचा कि अगर मैं आपको समन कर ली तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर वन ऑफ द यहाँ पर कर सकता है ना, सबको यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ ताकि वो किसी और को यहाँ पर हार्म ना पहुंचाए। लेकिन उस बात पे जब अपना कलेगो सेंसे रहते हैं, वो फ्यूरियस हो जाता है, पूछते हैं कि न्यूट्रलाइज, तुमको क्या लगता है कि तुम इतना नाइब हो के तुम अपना यहाँ पर बचा सकते हो। हाँ सही बात है कि अगर कोई समनिंग करता है ना, तो अपना फैमिलियर का यहाँ पर रूल बनता है कि वो अपने यहाँ पर समनर को यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता। बट वो सिर्फ और सिर्फ उसके समनर पर यहाँ पर डिपेंड करता है। इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता। एंड इसका यही मतलब है कि मैंने तुमको बताया था ना कि अगर जो सिना अपना समनर अपने यहाँ पर फैमिलियर को यहाँ पर कंट्रोल ना कर सके, तो वो अपने यहाँ पर सारे के सारे जो उसके यहाँ पर क्लोज रहते हैं ना, उन सबको यहाँ पर डेंजर में डाल सकता है। इसका मतलब कि अभी यहाँ पर करेंटली जो जैज़ है यहाँ पर, साथ ही साथ तुम्हारे जो दो यहाँ पर है ना फर्स्ट ईयर्स हैं, ये सब के सब यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा डेंजर में है। एंड ये चीज़ सोच के भी तुमने मेरे को समन किया, तो क्या फिर तुम्हारा आइडिया क्या था मेरे को स्टॉप करने का। बट देन हमें दिखाया जाता है अपना इरोमा रहता है ना, अपना शर्ट खोलता है एंड उसके साथ अपने मतलब कि कलेगो सेंसे को अपने शर्ट के अंदर डाल लेता है। एंड इसी के साथ साथ उसको किसी तरीके से एकदम पूरी तरीके से एकदम बंद करने की कोशिश कर रहता है, जहाँ उसके कलेगो सेंसे पूछ रहे थे क्या कर क्या रहा है, कार क्या 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 बताऊँ।
एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा यहाँ पर अपने कपड़े के अंदर एक पेट की तरह अपने कलीगो सेंसे को रख लिया है। एंड ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि ये कितना ज़्यादा डेंजरसली एडोरेबल है। एंड ये सब सोच रहे थे, यहाँ पर जैस अपना यहाँ पर फोटो पे फोटो खींचे जा रहा था, जहाँ वाइन बोलता है कि लगता है ये एकदम फ्यूज़ हो चुके हैं, ये एक क्रीचर बन चुके हैं। एंड उस स्पीच पे अपना जैज बताता है कि मैं समझ गया, मतलब कि अगर ये दोनों साथ में रहेंगे ना तो अपने जो सेंसर रहते हैं वो उनका अटैक यहाँ पर इनोमा को हिट करेगा, जिस वजह से वो भी यहाँ पर पनिश हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर अपने सेंसर यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। जिस पे अपना इरोमा रहता है ना, वो बोलता है कि मैंने आपको समन किया ताकि मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे को हेल्प करिए। तो इस बात पे अपना जो कलीगो सेंसर रहता है पूछते हैं क्या ये कोई ऑर्डर है, जिसमें अपना इरोमा बोलता है कि हाँ हाँ ये एक ऑर्डर है। जिस बात पे अपना जो बंदा रहता है ना, वो मतलब कि कलीगो सेंसर, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प तो नहीं करूँगा लेकिन मैं तुमको हार्म भी नहीं करूँगा, तो मुझे यहाँ पर जल्दी से मेरे को अपने शर्ट से निकालो। जहाँ उसके बाद ये लोग यहाँ पर रहता है ना, ये लोग यहाँ पर एकदम प्लान यहाँ पर वर्क कर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जैज सोच रहा रहता है कि यहाँ पर हम सिर्फ बहुत ही ज़्यादा 15 मिनट्स ही बचे हैं यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, और यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर दो स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर था ना, उनमें से एक को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया, तो शायद से हम लोग यहाँ पर सर्वाइव करने का चांस बनता है। एंड इस तरीके से शायद से हम सब के सब यहाँ पर सर्वाइव कर ले। बट देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना साबनों का टीम, जहाँ उसकी जो कोहाइज रहता है ना, जिसका एक का नाम था पूला पुका एंड दूसरी की रॉन रॉन, एंड ये दोनों यहाँ पर किसी तरह स्किप कर लेते हैं। एंड सब लोग पूछ रहे थे कि तुमको कोई चोट तो नहीं लगे ना, तुम लोग मूव कर सकते हो, जहाँ पर बोले बोलते हैं हाँ हम एकदम सही हैं। लेकिन अपनी जो रॉन रहती है ना लड़की, मतलब की कोहाई, वो कहती है कि मतलब कि किशन पे आप ठीक तो है ना, उसका यहाँ पर चोट देखते हुए कह देते हैं कि माफ़ कीजिएगा, आप हम मेरी वजह से यहाँ पर हम लोग एक बलून फूट गया, जहाँ पर अपनी हम लोग आपको उतना ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। लेकिन उस बात पे अपना जो हम लोग रहता है ना, वो कहता है कि नहीं, तुम लोग ने एकदम बहुत बेहतरीन किया, जिस तरीके से तुमने माना पोड़ किया था, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर टीम एकदम अटैच रहे हैं, इस वजह से हम लोग इतना अच्छा सा कर सकते हैं। लेकिन बंदी स्टार्टिंग में साबनों से बहुत ज़्यादा डरती थी, बिकॉज इतने बड़े बड़े एकदम सेनपाई इसको मिल गए हैं। लेकिन इस तरीके से वो सोच रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एक सेनपाई की तरह। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी बोल रहे थे कि एकदम आप एकदम हीरो की तरह लग रहे थे। जिस पे हमें आज हम अपना जो दूसरा रहता है ना, वो फर्स्ट ईयर, वो क्या वो उसका दम हाथ पकड़ लेता है अपने सामनों का, एंड उसके बाद कह देता है पापा। एंड अपने सामने बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ यार। जहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है ना, वही बोलती है कि हाँ एकदम सच बताऊँ तो आप जितने ज़्यादा यहाँ पर स्टार्टिंग में स्कैरी लगते थे एक सेनपाई की तरह, लेकिन आप जितना स्ट्रांग है, रिलायबल है, एकदम कूल है, आप सच में एकदम पापा की तरह है। एंड इस तरीके से वो भी उसको एकदम पापा समझ के उनको उसको हक करने लगती है, जब वो सामने बोलता है कि बस करो यार, मैं नहीं हूँ तुम लोग का पापा। एंड बंदा यहाँ पर क्या ही रहता है कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही, मैं नहीं हूँ तुम्हारा पापा। एंड ये बात कहने पे लास्टली अपना यहाँ पर क्या बताऊँ, ठीक है जो कह सकते हैं। एंड या इसी के साथ साथ वो अपना जो अटोरी सेंसर रहता है ना, वो यहाँ पर उसको हिट कर देते हैं, एंड उसके बाद ये चैप्टर की एंडिंग होती है। या होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट पार्ट में अपना अटोरी वर्सेस अपना साबनोक का यहाँ पर मैच होने वाला रहता है। एंड आपको एक स्पॉइलर दे देता हूँ, अपना साबनोक यहाँ पर इस मोमेंट पे अपना ईवल साइकिल को अनलॉक करने वाला है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छा होगा, मतलब मज़ा आएगा, हम लोग ने कभी देखा नहीं है। बाय द वे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, साबनॉक ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार, मतलब सिर्फ एक बार अपना ईवल साइकिल को अनलॉक किया है। लेकिन समझ रहे हैं, एक ईवल साइकिल हर कोई ये डीमन रहता है ना, साल में एक बार तो फेस करता ही है। लेकिन अपना जो साबनॉक रहता है, वो अपने इतने साल के सारे ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अनलॉक किया। वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। एंड या इसी के साथ वाले चैप्टर की एंडिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर क्यों रोक दिया, बिकॉज ये बैटल बहुत अच्छा होने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर मैंने इसके आगे का सीन आपको दिखा दिया ना, तो आप लोग पागल हो जाएंगे, आप लोग बोलेंगे क्यों क्यों इसके बीच में यहाँ पर सीन काट दिए, हमें और देखना है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ। इस वजह से मैंने ऐसे मोमेंट पे रोका है, तो मुझे मना मत करना, मैं एकदम सब कुछ सोच समझ के ये अपलोड करता हूँ। एंड या होपफुली आपको ये वाला पार्ट पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन, एंड थैंक यू।